के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। राव अनवार गुडाप टाउन थाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। गुडाप टाउन मुंतकिल किया गया था। रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान को एसएसपी कोरंगी वहां पर पहुंचे थे और अब आईजी सिंध की आमद का इंतजार किया जा रहा है। जी हां, और तमाम तर सूरत हाल के बाद एसएसपी मलिर राव अनवार को मुअत्तल कर दिया गया था, जिस बारे में बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और इसके अलावा जितने भी लोग इसमें थे एसएचओ जो सोहराब गोट हैं उनको भी मुअत्तल किया गया था। और कुछ इनामात के बाद राव अनवार मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। गिडाप टाउन थाने के बाहर मौजूद है राव अनवार, और गिडाप टाउन थाना ही है जहां ख्वाजा इजहारुल हसन को लाया गया है और जहां पर उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हैं। और गिडाप टाउन थाने के बाहर राव अनवार मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल, मीडिया से गुफ्तगू की जाएगी। गुडाप टाउन थाने में मुंतकिल किया गया था एमकेएम के रहनुमा को। वहां पर एसएसपी कोरंगी को इजाफी चार्ज दिया गया था, वो भी पहुंचे थे और अब से कुछ देर बाद उनकी रिहाई भी अमल में आएगी। आईजी सिंध का इंतजार किया जा रहा था। आईजी सिंध जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो मामलात आगे बढ़ेंगे। उधर एमकेएम पाकिस्तान राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास भी हुआ था। आज राव अनवार सारा दिन मीडिया में खबरों का हिस्सा रहे, क्योंकि आज सबसे पहले छापा मारा गया ख्वाजा इजहारुल हसन के घर। और उस दौरान ख्वाजा इजहारुल हसन वज़ीर आला सिंध बरात अली शाह से मुलाकात कर रहे थे और उन तक ये खबर पहुंची कि उनके घर छापा मारा गया। गिरफ्तार किया और किन इल्जामात के तहत गिरफ्तार किया? देखिए, किसी की हिदायत पे तो नहीं गिरफ्तार किया जाता। गिरफ्तार होती है, कानूनी तरीक़ाकार होता है। एफआईआर हैं उनके खिलाफ थी, ये कुछ एफआईआर्स में बेल करा चुके हैं। ये 2 से 3 एफआईआर ऐसी हैं जिसमें इन्होंने बेल नहीं कराई थी। और इसके अलावा इनके मुतालिक काफ़ी इंटेलिजेंस ऐसी मालूमात हैं। कराची में पिछले दिनों बसों को आग लगाई गई। इसके अलावा न्यू कराची में काफ़ी टारगेट किलिंग हुई और तमाम टारगेट किलरों का इनको चीफ भी कहा जाता है। और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो कि अब फ़िलहाल जो मैं इन्वेस्टिगेट करता तो फिर मैं आपको और भी मज़ीद इसमें से चीज़ें निकालते, लेकिन वो एक प्रोपेगेंडा किया गया और इसमें जल्दबाजी की गई और गलत बताया गया कि जी स्पीकर से इजाज़त लेनी चाहिए। स्पीकर से कोई इजाज़त नहीं होती है। अगर हम किसी एमएनए को अरेस्ट करते हैं तो इन्फॉर्म करते हैं, सिर्फ इन्फॉर्म करना हमारा फ़र्ज़ है। और वो भी गिरफ्तारी के बाद है ना, एक है ना रिटर्न में लेटर सेक्रेटरी जो कि सिंध असेंबली या नेशनल असेंबली होते हैं उनको लिखा जाता है। इससे पहले अभी कुछ अरसे पहले शहराज वहीद एमपीए गिरफ्तार हुए, कोई परमिशन नहीं थी, उनको है ना गिरफ्तार किया गया और उसमें भी यही तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया। इसमें स्पेशली ये चीज़ की गई और जल्दबाजी की गई मुझे सस्पेंड करने में, जो कि गलत तरीका है। मैंने बिल्कुल कानूनी काम किया है और वो गिरफ्तार हैं और किसी के हुक्म पे नहीं छूट सकते सिवाय कोर्ट के। उसको कोई दादो पुलिस अफसर छोड़ सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसको कोर्ट छोड़ सकती है। वो अरेस्ट हो चुके हैं, अब उसकी इन्वेस्टिगेशन वो कहीं भी कर लें। और इस इन्वेस्टिगेशन की मेरे मुअत्तल होने की वजह से इस इन्वेस्टिगेशन में बड़ा फ़र्क आएगा। वो चीज़ें नई लोगों को मालूम हो सकेंगी जो कि इस शहर में ये की गई, इसका इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इससे पहले भी हमने काफ़ी है ना एमएनए एमपीएस गिरफ्तार किए हैं। कोई ऐसी जो है इंफॉर्मेशन पहले नहीं, इजाज़त परमिशन नहीं ली जाती है, सिर्फ इन्फॉर्म किया जाता है। अभी कुछ अरसे पहले इनको सबको रेंजर्स ने उठाया और एक रात रख के दूसरे दिन छोड़ा। उधर कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। इधर एक पुलिस अफसर ने बिल्कुल इसको कानूनी तरीके से एफआईआर है, ये भी नहीं कि आज एफआईआर है, पहले की एफआईआर है जिसमें मैंने इनको अरेस्ट किया है और बिल्कुल सही किया है। और उसमें फौरी तौर पे ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने ये रिएक्शन किया है और मेरे खिलाफ ये गलत कार्रवाई की। पुलिस को आईजी को भी इन्फॉर्म नहीं किया आपने और बात चरण पे चल रहा है कि एजेंसियों के कहने पे गिरफ्तार किया। बिल्कुल गलत है, मुझे किसी एजेंसी ने नहीं कहा और ना मैं किसी एजेंसी के कहने पे किसी को, मैंने जैसे बता दिया है कि मैं क्यों किसी के कहने पे गिरफ्तार करूंगा। मैंने कानूनी तरीका अपनाया है जो कि एफआईआर हैं। मैंने आपको बताया एफआईआर है, नहीं की। उनके वकील ने बयान दिया है कि जी वो एफआईआर हैं और सीएम साहब उसको वापस ले सकते हैं और या तो फिर ना कोर्ट उसकी बेल कर सकती है। उसका मुझे नहीं पता कि सीएम साहब भी वापस लेंगे तो फौरी तौर पे नहीं ले सकते। उसकी बाकायदा
समरी होगी, होम डिपार्टमेंट बनाएगा, अगर कोई लॉ है तो फिर सीएम अप्रूव करेगा, तो उसके बाद ये तरीकाकार होगा। फिलहाल वो अरेस्ट है, उनको ले गए इन्वेस्टिगेशन। कितने मुकदमा उनको तीन मुकदमा में, उसमें ना आपको जैसा कि पता है कि इस मुल्क के खिलाफ नारेबाजी तक की गई है, इस मुल्क के खिलाफ इस मुल्क की फौज के खिलाफ है ना बुरा भला कहा गया है, जो हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं उनके खिलाफ है ना गलत जबान इस्तेमाल की गई है। ये सारी FIR जो कि गद्दारी के ज़ुमरे में आती हैं, इस तरह की FIRs हैं। और मज़ीद है ना जो है अभी है ना जो गाड़ियाँ जलाई गई उसमें हमने कुछ सेक्टर और यूनिट के लोग पकड़े, और इन्होंने अभी तक है ना जो है अल्ताफ़ हुसैन से बिल्कुल अलग नहीं हुए हैं, और ये उनकी वहीं की तमाम हिदायत पे ये काम करें। और इस शहर में मैं आपको बता दूं मज़ीद ये कार्रवाइयाँ करेंगे। साउथ अफ्रीका से इन्होंने टीमें बुलाएंगे जो कि शहर में जहां भी इजी टारगेट होगा वो कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। आपका कहना ये है कि वो गलत है, गैर कानूनी है, गैर आईनी। दूसरा ये बता दें कि तहकीकात करते हैं ना, उसमें चल रहा है कि जी गैर कानूनी काम किया, तरीकाकार गलत है, तो तरीकाकार तो किसी ने पूछा ही नहीं। मैं तो एक आदमी को अरेस्ट करके लेकर आया हूँ और बिल्कुल तमाम मीडिया मौजूद था, उसके सामने अरेस्ट किया, उसको बताया, गिरफ्तार किया है, और गिरफ्तार करने के बाद लाया हूँ। उसकी उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, कोई 1 घंटे की इंक्वायरी नहीं की, आधे घंटे की मेरे से किसी ने पूछा नहीं। और उसके बाद वो मुझे इन्होंने मुअत्तल किया। लेकिन मुझे IG से पूछने की जरूरत नहीं है, IG कमांडर हैं सिंध के पूरे। पुलिस रोजाना कितने लोगों को गिरफ्तार करती है, 302 में क्या सब IG से पूछते हैं? पूरा पाकिस्तान IG से पूछता है। इस टाइम पे लगाएंगे, एक FIR हुई है, एक सब इंस्पेक्टर को ये पावर है कि वो बगैर किसी परमिशन और बगैर किसी इजाजत के काबिल दस्त अंदाजी जुर्म में किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है। अगर ये इजाजत वाले चक्कर रहेंगे और के बड़े आदमी के लिए इजाजत लें और छोटे आदमी के लिए कोई इजाजत नहीं है, तो फिर ये मैं आपको बता दूं कि ये जो शहर में ऑपरेशन हुआ है, जो अमन आया है, ये सब दोबारा है ना जो है खराब हो जाए। CTD का किसके हवाले किया गया ये बता करने का कहा गया, अभी आ रहा है कि नाम इस्तेमाल किया गया था और उसके ऊपर मुकदमा किसकी तहवील में दिया गया ये भी बता दीजिए। क्या कहेंगे इस बारे में? क्या CTD का? दूसरा राव साहब एक ऐड कर लीजिएगा। नहीं, मैं तो खुद गया, मुझे दुनिया पहचानती है भाई। राव साहब एक ऐड कर ले, सवाल छापा पड़ा था, छापा कोई ऐसा छापा नहीं, सब मिसगाइड किया है, कोई ऐसा छापा वो नहीं है। इनको सिर्फ वहाँ गए थे, पता किया है सिर्फ, कोई इनके ना इस तरीके का छापा नहीं मारा गया और ना कुछ है। इन्होंने फोन पे बात की, ये मौजूद नहीं थे, पुलिस वापस आ गई है। और कोई 4 दीवारी का नहीं है, हमें बिल्कुल इख्तियार है कि हम पकड़ लें। अभी ये बताइए, ये बता दें। इस वक्त है ना जो है इसको KP ऑफिस ले गए, कराची पुलिस ऑफिस में, और वहाँ मजीद वो डिसाइड करेंगे कि ये इन्वेस्टिगेशन। DIG कामरान फजल को जो है वो इस्तीफा बदर कर दिया गया है, और ये भी कहा जा रहा है कि जो सिंध पुलिस है और सिंध हुकूमत है वो आपसे काफी नाराज है। इसमें कहाँ हकीकत है? भले नाराज हो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। और डॉक्टर कामरान फजल का तो कोई जुर्म नहीं है, उनका तो कोई वास्ता नहीं है, ना मैंने उनसे कोई उनको बताया, ना उनसे इजाजत ली। ये हमारे पुलिस के डिपार्टमेंट में जो है आपस की भी ग्रुपिंग है, और इस मौके से फायदा उठाते हुए CM साहब या किसी गवर्नमेंट को मिसगाइड करके उनको बिला वजह ट्रांसफर किया। CM साहब को कोई अच्छा आप ये बताइए, 2 घंटे तक ये मीटिंग होती रही, तो क्या इसमें बहस होती रही? क्या आपने समझाया और क्या उन्होंने आपसे पूछा? अफसरान को, सारे अफसरान को कानून का पता है, जो आए थे उनको पता है। अगर ऐसी चीज होती तो यहाँ से रिलीज हो जाते। जैसे ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि हुक्म दे दिया गया छोड़ने का, तो ये नहीं होता है, हुक्म नहीं चलता है। इसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, सबूत लिए जाते हैं, अगर कोई अदम सबूत होता है तो फिर बरी उसको छोड़ा जाता है। और वो भी इस केस में जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, एंटी टेररिस्ट कोर्ट के, वो है ना अलाउड करेंगे तो है ना पुलिस की है ना रिपोर्ट एक्सेप्ट होगी, वरना नहीं होगी। आपके खिलाफ आपके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने के हवाले से अफवाहें चल रही हैं। अगर आप जहनी तौर पे तैयार हैं कि अगर FIR दर्ज होती है तो आप गिरफ्तारी के लिए? मेरे लिए क्यों गिरफ्तार, किस लिए का मुकदमा दर्ज करेंगे? मैंने बिल्कुल किया, मैंने बिल्कुल अख्तियार का कोई नाजायज इस्तेमाल नहीं किया। आपने बिल्कुल सही काम किया है, तो आपके अपनी इस मुअत्तली के खिलाफ कोई अपील करेंगे? मैंने बता दिया ना कि गलत है, और इसको फौरी तौर पे है ना ये किया गया है। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? अगर इसी तरह पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होती रही
तो दहशतगर्दों से कौन लड़ेगा, कौन कार्रवाई करेगा, शहर को किसके रहमो करम पे छोड़ा जाएगा? वो फिर आपको इस चीजों के जो होते हैं ना, जैसे एंटीबायोटिक खाने के बाद उसके साइड इफेक्ट होते हैं ना, तो इस तरह मेरी मौतली के भी इनको पता चल जाएगा इस शहर में क्या साइड इफेक्ट होते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं माजी में आपको मुअत्तल किया गया जब एक बड़ा एजेंट अभी फिर एक आपने आपको मुअत्तल कर दिया गया, किस तरह देख रहे हैं इन सारी चीजों को? जब आपने एक रॉक एजेंट्स का गैंग पकड़ा तब आपको मुअत्तल कर दिया गया, अभी फिर एक बड़ी कार्रवाई की गई उस पर भी गलत है। यहाँ तो मुजरिम पकड़ने पे है ना जो है मुअत्तल किया जाता है, उसको मुअत्तल नहीं करते कि जो मुजरिम नहीं पकड़ता है। जो पकड़ता है उसको है ना, मैं ये पहला मुल्क है, ये पहली है ना सिंध में हुकूमत है जो किसी को गिरफ्तार करने पे किसी को मुअत्तल करती है और उसको धमकी भी दे रही है कि जी FIR काटेंगे। किस चीज़ की FIR काटेंगे, क्या जुर्म किया? बिल्कुल कानूनी तरीका है, सारा चीज़ है। गिरफ्तार किया है, लेकर आए, 24 घंटे होते हैं, उसके बाद हम उसका रिमांड लेते। हमारा तरीकाकार बिल्कुल सही है किसी को अरेस्ट करने का, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। और आपके पास वारंट भी है इनके गिरफ्तारी के? मेरे पास देखें, इनके पहले भी वारंट वगैरह है, इन्होंने काफी केसेस में बेल कराई और कितनों में नहीं, और इनके बहुत सारे लोगों के वारंट हैं और इन सबको गिरफ्तार होना चाहिए। जितने लोगों के खिलाफ वारंट है, अगर इधर इस सूबे में या इस मुल्क में कानून की बालादस्ती है तो ये सारे के सारे जो हैं जिनके खिलाफ भी वारंट है, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो और किसी भी कितना भी बड़ा आदमी हो, उसको गिरफ्तार होना चाहिए। अच्छा, आपने ये कहा बिल्कुल होना चाहिए, ये बताइए डॉक्टर फारूक सत्तार पर भी ये मुकदमात हैं, तो उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया? उनको भी गिरफ्तार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इस वक्त तो हम उनके घर पे गए थे, उनके जो है वो वहाँ मौजूद थे, लेकिन वो जो आपने देखा कि वहाँ एक रश और इनके काफी लोग मौजूद थे जिसमें हम बड़ी मुश्किल से इनको अरेस्ट करके लेकर आए। और मजीद लोगों को भी होना चाहिए। मैं बिल्कुल इस चीज के हक में हूँ कि जिसके खिलाफ भी नॉन बेलेबल वारंट है और वो भी टेररिस्ट कोर्ट निकालती है और हर दफा डेट एक्सटेंड करती है और वो गिरफ्तार होने चाहिए। राव साहब ये बता दें कि आप और आपकी टीम जो है वो दहशतगर्दों के निशाने पे है, कई दफा आप पे और आपकी टीम पे हमले हो चुके हैं। क्या आप नहीं समझते एक नया बाब खुल गया और आपने अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजाम किए, या गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट दी है आपको? नहीं, गवर्नमेंट इधर क्या सपोर्ट देगी? किसी को मुअत्तल कर देती है, फिर सपोर्ट क्या होगी? ना कोई, मुझे पता है किसी ने मुझे कोई सपोर्ट नहीं देनी, लेकिन है ना इंसान के साथ जब अल्लाह होता है तो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है। मेरा अल्लाह पे ईमान है कि जिस दिन मौत आनी है उस दिन आएगी, जिस दिन नहीं आनी है। मुझे आज तक है ना बहुत सारे लोगों ने मारने की कोशिश की, लेकिन मुझे अल्लाह ने बचाया और जब तक वो बचाता रहेगा तो मैं बचता रहूंगा, और जिस दिन है ना मेरी है ना मौत लिखी होगी तो मैं मर जाऊंगा। इसमें कोई बात नहीं। 2 मरतबा मुअत्तल किया गया और नजर यही आता रहा कि आपको खामखाई में मुअत्तल किया गया। एक ऑफिसर के पास हक होता है कि वो अपनी मुअत्तली को चैलेंज कर सके, क्या ऐसा कोई ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे आप? देखें, ये अभी मैं देखता हूँ कि वो मुझे नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके बाद है ना फिर मैं उसका क्या तरीकाकार अख्तियार करता हूँ क्या है, और जिस तरीके से यहाँ काम करने से रोका जा रहा है उस तरीके से तो शायद मैं अब है ना इस पुलिस डिपार्टमेंट को खैराबाद कह दूँ। और हो सकता है कि मैं जो है एहतजाज के तौर पे रिजाइन कर दूँ और इस पुलिस की नौकरी को छोड़ दूँ। राव भाई ये बताइएगा कि पहले भी आप जो है ना रॉ के एजेंट के उसमें मुअत्तल हुए थे, अभी ये कहा जा रहा है कि आसिफ जरदारी के आपके खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं या काम करने वाले अफसरान लॉबिंग? देखें, इधर जो है पुलिस अफसरान अपने इस वक्त ऐसा पुलिस का ग्रुप इधर हावी हुआ है कि जो कि सिर्फ और सिर्फ है ना उन लोगों को अपना एक ग्रुप बनाना चाहते हैं और काम नहीं करने देते हैं, और उसका तरीकाकार कुछ और है और वो लोगों को मुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन मेरे लिए मेरी तरफ से उनके लिए ये पैगाम है कि मैं ना डॉक्टर जमील हूँ और ना डॉक्टर फारूक हूँ, और ये मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास खुदा की तरफ से बड़ी अल्लाह की नेमत है और अल्लाह ताला मेरे साथ है, लिहाजा जो है वो मुझे अंडर एस्टिमेट ना करें। राव भाई ये भी कहा जाता है राव भाई कि आप आसिफ जरदारी के खास आदमी हैं, जो बार बार आप मुअत्तल होते हैं तो फिर वापस आ जाते हैं। नहीं, मुझे उनकी तरफ से होता है तो वो मुझे मुअत्तल ही नहीं होने देते। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने ख्वाजा इजहार को जो है वो चीफ करार दिया टारगेट किलर्स का, और आपने कहा बसें जली, जो मुल्जिमान पकड़े उन्होंने ख्वाजा इजहार का नाम लिया, कितने और रहनुमाओं का नाम लिया आपकी तफ्तीश में? किन किन रहनुमा का, एमक्यूएम के किन किन रहनुमाओं का? देखिए, इसमें बहुत सारे लड़के साउथ अफ्रीका से मैंने बताया वो आए और रहनुमा हैं, नदीम नुसरत उधर से गाइड करके भेजते हैं। इनके एक लोग थोड़ी है, वासे जलील है,
ये तो पूरा माफिया है। मैंने पहले भी बताया था कि ये पूरा एक माफिया है जो कराची पे इस तरह की गड़बड़ कर रहा है। और इस वक्त है ना जो है, मैं पाकिस्तान आर्मी को हमें सल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने ये ऑपरेशन करके इनकी ताकत को कम किया है इस वक्त कराची में। और ये नहीं तो वरना जो है ये इतने मजबूत हो गए, इतने ताकतवर हो गए कि बेगुनाह लोगों को बेताशा इन्होंने मारा है और आइंदा भी ये करेंगे। तमाम चाइना कटिंग में ये मुलव्वस हैं, तमाम जमीनों के कब्जे में मुलव्वस हैं, तमाम वारदातें ऐसी हैं जो मुलव्वस हैं। क्योंकि इनका इंडिया से ताल्लुक है वो साबित हो चुका है, ये नहीं कि वो ताल्लुक गलत है, बिल्कुल 100% साबित हो चुका है। तो इस तरह के लोग जो हैं वो इस वक्त है ना इस मुल्क में गड़बड़ फैलाने के लिए अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। और अगर इसी तरह ऐसे नेगेटिव लोगों का साथ दिया गया तो ये जो है हालात कराची के और मजीद ज्यादा खराब ख्वाजा इजहार को आपने गिरफ्तार किया तो उनकी क्या बॉडी लैंग्वेज थी, क्या बातचीत हुई उनसे, क्या कहा, क्या पूछा आपने? मैं उसको लेके यहाँ पहुंचा हूँ, कोई 20 मिनट लगे तो उस दौरान मुझे मुअत्तल कर दिया। ये बता दें वसीम लिहाजा फिर मैं उससे क्या क्वेश्चन वजीर आला जब ऐसे मुल्जिमान को छोड़ेगा तो आप उस नजरिए के अंदर, उस तनाजुर में कराची के हालात कैसे देख रहे हैं? इसमें मैंने बता दिया ना कि यहाँ हर चीज का जो है इजाफा होगा, जुर्म में बिल्कुल इजाफा होगा। ये कंप्रोमाइज और की सियासत, ये जो लोगों को है ना रिलीफ देना बड़े आदमी को, ये जब तक इस मुल्क में कहीं भी चलेगा, चाहे वो सूबा सिंध हो, पंजाब हो, फ्रंटियर हो, बलूचिस्तान हो, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ अमन के लिए आप बेफिक्र हो जाएं कि यहाँ अमन होगा। वसीम अख्तर की तफ्तीश आपने की, उन्होंने भी क्या रहनुमाओं के नाम लिए इस तरह की तमाम दर बदअमनी के अंदर, क्योंकि 12 मई सबसे ज्यादा उनके ऊपर था और उनकी तफ्तीश में सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी 2 दिन कल या परसों उनके मजीद केस एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने एक्सेप्ट किए हैं, पुलिस का चालान एक्सेप्ट किया है 12 मई का। और इस तरह के लोगों के खिलाफ अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे, वो होम मिनिस्टर थे, कराची में क्या बर्बादी हुई, कितने लोग मारे, आप बताएं कि आखिर वो किन लोगों ने मारे अगर इन्होंने नहीं मारे। तो कोई आज तक साबित कर सका, कोई तफ्तीश नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी का खून जो है वो रायगा इन्होंने जाया किया। राव साहब ये बताइए, ये ग्रुप जो है जो आप बता रहे हैं कि दूसरा ग्रुप काफी समझते हैं कि बहुत स्ट्रांग ये ग्रुप हो चुका है, जो तमाम जो ऑनेस्ट पुलिस अफसर हैं उनको हटाने के लिए कोई भी कार्रवाई करता है? जी ये लोग कर रहे हैं, लेकिन देखें इधर सबसे ज्यादा अल्लाह ताकतवर है। कोई आदमी इधर ये नहीं कह सकता है कि मैं ताकतवर हूँ। अब से 4 घंटे पहले इधर मेरा ऑर्डर चलता था, 4 घंटे के बाद अब मेरा ऑर्डर नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इंसान जो है 2 मिनट में जो है बिल्कुल कमजोर हो जाता है और 2 मिनट में ताकतवर हो जाता है। ऐसी चीजें पुलिस फोर्स का मोरल डाउन करेंगी? बिल्कुल, पुलिस फोर्स का भी मोरल डाउन करेंगी और क्रिमिनल को जो है वो और हौसला देंगी, उनका मोरल अप होगा और पुलिस फोर्स का मोरल डाउन। कुछ पुलिस के आला अफसर जो है वो राह के चक्कर में गिरफ्तार भी हो चुके हैं। कार्रवाई कर रहे थे, कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। अब आप मुअत्तल हो गए, थोड़ा सा डिटेल में बता दें साइड इफेक्ट क्या आएगा शहर के ऊपर? कलअदम तंजीमें देखिए, कालेदम तंजीमों के तो अभी भी इतने लेटर आए, थ्रेड आए हैं, मेरे पास है। खुद मुझे आईजी सिंध ने कहा कि अपनी हिफाजत करें और लोगों ने मुझे एजेंसी ने कहा, अभी भी मजीद थ्रेड है। 3 से 4 सुसाइडर जो हैं इस वक्त शहर में दाखिल हैं। किसी जगह भी किसी के ऊपर भी ज्यादातर चांस था कि वो मेरे पे कार्रवाई करेंगे या किसी एजेंसी के दफ्तर पे या किसी फोर्स के दफ्तर पे या शहर में किसी ऐसी जगह जो इजी टारगेट होगा वहाँ ये कार्रवाई करेंगे। तो लोग ये आते रहेंगे और ये चीजें फिर बढ़ती जाएंगी। आपके समझते हैं आपकी मुअत्तली के बाद जो है अदालतों में सबूत पेश होंगे? अब आगे इल्जाम में जो गिरफ्तार किए गए हैं तमाम मुतहदा के लोग, जो तो आपके समझते हैं अदालतों में सबूत पेश होंगे आपकी मुअत्तली के बाद? सबूत पेश होंगे, लेकिन गवाहों पे असर पड़ता है। गवाह जो है वो घबरा जाता है कि अब मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं रहा, तो उससे है ना जो है फर्क होता है। मैंने आपको बताया ना कि इसके साइड इफेक्ट जरूर होंगे। बहुत शुक्रिया। आप सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, मगर आपने पुलिस में ग्रुप बनाने वाले अफसरान के नाम नहीं बता रहे कि जो आपके पीछे पड़े। नहीं, इसमें बहुत सारे अफसरान हैं, उनकी नेगेटिव सोच है और वो शुरू से मैं समझता हूँ। मैं बहुत सारी चीजों को समझता हूँ, लेकिन मुझे अल्लाह पे यकीन है, मैं उनसे कोई नहीं घबराता। गडाफ थाने के बाहर राव अनवार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना है कि किसी की हिदायत पर नहीं, कानून के तहत गिरफ्तार किया, स्पीकर से इजाजत नहीं, सिर्फ इन्फॉर्म किया जाता है। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। वापस हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।